सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे आज भी याद है उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा काफ़िला यहाँ से भी निकले, लोगों को परेशानी हो, लोगों को रोका जाए, लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा रोड पर स्टक होना पड़े। ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा और मैं ये सुनिश्चित भी करूँगा कि ऐसा ना हो जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। मुझे आज भी याद है सोशल मीडिया पर आपने ये बात रखी थी और जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से सराहा था। और उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे आपकी वो बात भी याद है जब आपने कश्मीर के लिए कहा था कि कश्मीर की बैकबोन है टूरिस्ट। अगर कश्मीर में टूरिस्ट नहीं आएगा तो कश्मीर बेहाल है, कश्मीर का कोई मतलब नहीं। मुझे आज वो दोनों चीज़ें आपकी याद आ रही हैं। दाचिगाम नेशनल पार्क में आप लोगों ने या उसके इर्द गिर्द आप लोगों ने प्लान किया, एक मीटिंग करवाई अपने एमएलए के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी एमएलए। मैंने तस्वीरों में आप देख रहे हो कि दाचिगाम नेशनल पार्क से ये गाड़ियां बाहर आ रही हैं। हालांकि आपके सिक्योरिटी वाले कहते थे कि ये मीटिंग अंदर नहीं है, थोड़ा आसपास है, लेकिन दाचिगाम नेशनल पार्क बंद कर दिया गया टूरिस्ट के लिए कुछ समय के लिए। हमें सीएम की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। इतनी गर्मी में आए हैं, जैसे आप एक पर्सन है वैसे हम भी हैं। वुमेन को वुमेन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सीएम है तो बहुत बड़े लेवल पे है और हम लोकल है। सीएम आप हमारी वजह से बने हैं, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। वो दोनों बातें आपकी यहाँ फेल हो गई। एक सड़क पे चलते हुए आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे और टूरिस्ट को बुला रहे थे, और ये दूसरी तस्वीर है जब आप ऐसी प्लेस में जाकर मीटिंग्स कर रहे हो अपने एमएलए के साथ और टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। प्रोटोकॉल होता होगा, आपकी नॉलेज में था या नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए आपको एक लंबा अरसा हो गया है सियासत में, आपको पता होता है कि यहां आपकी ऐसी मीटिंग होती है, वहां रिस्ट्रिक्शन होती है। तो दाचिगाम नेशनल पार्क टूरिस्ट के लिए कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था। और ये तस्वीरें, ये साउंड बाइट है उन टूरिस्ट की जिन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं साहब। मीटिंग के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, उनके लिए तो बहुत प्लेसेस हैं, उनके इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं, इनके इतने बड़े बड़े चीज़ें बनी हुई हैं। और उनको मैंने ये भी पूछा कि अंदर है मीटिंग, ऐसा तो नहीं होगा? तो उन्होंने बोला अंदर नहीं है, कहीं और मीटिंग है, पर सेफ्टी पर्पज से उसको बंद किया गया। टूरिज्म नहीं है कश्मीर में, किसी तरह हम टूरिस्ट को यह समझाने में लगभग कामयाब हुए हैं, लगभग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आपका ये जो दूसरा आंतक है कि आप लोगों की मीटिंग्स यहां पे हो रही हैं, वहां टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और आपकी मीटिंग्स उस प्लेस पे हो रही हैं जहां टूरिस्ट जाता है। आपके पास क्या जगह की कमी है? आपके पास सरकारी संस्थान कम पड़ गया, अपना घर कम पड़ गया, किसी एमएलए का घर कम पड़ गया, कोई गेस्ट हाउस कम पड़ गया, कोई होटल कम पड़ गया, आप ऐसी जगह जाकर अपनी मीटिंग्स कर रहे हो, या फिर लाइमलाइट में आने के लिए? हालांकि एक टूरिस्ट कह रहा था कि हमने सिक्योरिटी वालों से पूछा क्यों रोका हुआ है, वो कहते हैं कि मीटिंग अंदर नहीं है, कहीं आसपास है, लेकिन उसके चलते इस पार्क को बंद कर दिया गया है। ये आप किस तरह से इसको सुनिश्चित करोगे, किस तरह से, और ये किस तरह से सही है? दोनों चीजें आपने यहां गलत कर दी। सड़क पर चलने वाला आदमी परेशान नहीं होना चाहिए और श्रीनगर टूरिस्ट को लाना है, ये दोनों ही उसको रोक रहे हैं। आपने आम आदमी को परेशान भी कर दिया और टूरिस्ट को भी परेशान कर दिया। आप इसका जस्टिफिकेशन आपको देना चाहिए। इतने मंजे हुए सियासतदान हो आप, अपने ही शब्दों से आप फिर रहे हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर का इशू हो, चाहे वो टूरिस्ट की बात हो, चाहे वो सड़क पे चलने की बात हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर की बात हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो स्टेटहुड की बात हो। मेरी इस वीडियो पर गौर करना और अपना जस्टिफिकेशन जरूर देना कि दाचिगाम नेशनल पार्क में क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया और आपकी मीटिंग वहां क्यों थी। और ये पीक सीजन है टूरिज्म का। जवाब दे देना साहब, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।